तो कैसे हैं आप सभी? क्या हाल है आप सभी का? तो आप सभी को मैं कुणाल सर आप सभी को तहे दिल से मैं अपने इस चैनल में स्वागत करता हूँ, है ना? जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग इस चैनल के माध्यम से हिंदी ग्रामर के टॉपिक को बहुत अच्छी तरीक़ा से सीखते हैं और सीखते ही रहेंगे, है ना? आप लोगों का साथ रहा तो हम रोज़ सिखाएँगे, हमेशा सिखाएँगे। तो आज की क्लास में मैं आपको कुछ स्पेशल क्लास देने वाला हूँ, जो कि है वन शॉट क्लास, है ना? जैसा कि मैंने आपको सर्वनाम टॉपिक को 3 क्लास में मैंने आपको कवर कराया था। किंतु किंतु अगर आप इस क्लास को आज अटेंड करते हो, पूरा देखते हो, तो मैं आपको एक क्लास में ही सर्वनाम टॉपिक को पूरा खत्म कराने वाला हूँ। तो क्लास में आप लोग बने रहिए और बहुत ही प्यारा कांसेप्ट के साथ मैं आपको सर्वनाम टॉपिक को बहुत ही ईज़ी तरीक़ा से क्लियर कराऊँगा। तो चलिए क्लास में बने रहिए और आज के क्लास में एक ही क्लास में आपको सर्वनाम टॉपिक को फिनिश कराने वाला हूँ, है ना? तो आखिर सर्वनाम का वन शॉट क्लास है, ठीक है? तो सर्वनाम आखिर होता क्या है ना? मैं आपको शॉर्ट तरीका से मैं आपको समझाने वाला हूँ क्योंकि आपका क्लास है वन शॉट क्लास, है ना? एक ही क्लास में शॉर्ट तरीका से मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ और शॉर्ट तरीका कहने का मतलब ये नहीं हुआ कि मैं आपको ऊपरी-ऊपरी ही समझा दूँगा, ऐसा नहीं है। मैं बहुत मतलब कि अच्छे तरीके से समझाऊँगा, बस आप लोग सुनने का और पेन कॉपी लेके नोट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मतलब सीरियली तरीका से बढ़िया तरीका से मैं नोट करके मैं पढ़ूँ, तो आप मेरे चैनल पे जाइए और सर्वनाम के 3 जो क्लास लिए गए हैं, उसको आप लोग प्रॉपर तरीके से देखिए और नोट्स बनाइए। फिर भी मैं आपको यहाँ पे आपको सर्वनाम को एक ही क्लास में कंप्लीट करने वाला हूँ, तो आप लोग क्लास में बने रहिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको सिखाने का कोशिश करूँगा। तो सर्वनाम आखिर क्या होता है ना? सर्वनाम क्या होता है? बोर्ड पे आप लोग देखिए, मैं आपको यहाँ पे लिख के समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जो है ना, जो संज्ञा के बदले आता है ना? जो शब्द संज्ञा के बदले आता है ना? यहाँ पे शब्द मैंने छोड़ दिया, लिख देता हूँ शब्द। तो जो शब्द संज्ञा के बदले आता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो सर्वनाम कहते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल में कौन-कौन शब्द आता है? जैसे हो गया मैं हो गया, है ना? वह हो गया, तुम हो गया, उसने, है ना? इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमारे सर्वनाम के कार्य करते हैं ना? सर्वनाम के कार्य करते हैं जो कि संज्ञा के बदले में आते हैं। अब सर्वनाम का यूज कहाँ होता है ना? इसका उपयोग, ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है कि आखिर उपयोग क्यों होता है ना? उपयोग क्यों होता है? मैंने अभी आपको बताया एकदम शॉर्ट तरीका से कि सर्वनाम आखिर क्या होता है। तो वैसा शब्द जो संज्ञा की जगह पर आता है और संज्ञा की जगह पर आकर अपना काम करता है, वही क्या होता है? तो सर्वनाम होता है। और उपयोग इसका क्या है? सर्वनाम का उपयोग क्या है? तो संज्ञा, है ना? संज्ञा के रिपीटेशन कहने का मतलब हुआ कि पुनरुक्ति को, है ना? पुनरुक्ति को रोकने में, है ना? तो सर्वनाम का यूज किस लिए किया जाता है? तो संज्ञा के पुनरुक्ति को रोकने के लिए, है ना? जो संज्ञा बार-बार आते रहता है ना किसी वाक्य में, उसके जगह पे मतलब कि उसको संज्ञा को हटाने के लिए वहाँ पे आपका सर्वनाम का यूज होता है। अब कैसे होता है? तो एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए। देखिए जैसे कि मैं लिखता हूँ राम एक लड़का है, हाँ? और फिर लिख दिया राम पढ़ रहा है ना? पढ़ रहा है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या है? दोनों जगह पे क्या है? राम राम है ना? जो कि एक भद्दा टाइप का लग रहा है, सुनने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। बार-बार मैं बोलूँ कि राम एक लड़का है, राम पढ़ रहा है, राम रोज सुबह मतलब 4 बजे उठता है, राम रोज 5 बजे पढ़ के विद्यालय से आता है, राम 7 बजे रात को फिर पढ़ता है और 9 बजे खाना-पीना खा के सो जाता है। तो राम 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 रट्टा लग रहा है ना? बार-बार राम आ रहा है। उसी राम को साइलेंट करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो सर्वनाम का यूज करता है। अब इसके जगह पर मैं ले लूं कि राम एक लड़का है। अब इसी की जगह पर मैं राम तो नहीं ले सकता हूँ, जो कि क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो इसके जगह पर मैं लेता हूँ वह, है ना? वह क्या कर रहा है? तो पढ़ रहा है। तो ये कितना हो गया? अच्छा, कि राम एक लड़का है, वह पढ़ रहा है।
क्या हुआ? तो संज्ञा के पुनरुक्ति को, बारंबारता को, रिपीटेशन को क्या करता है? कम करता है, रोकता है। कौन? तो आपका सर्वनाम। ठीक है? उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा होगा। अगर क्लास समझ में आ रहा है तो प्यारा सा एक कमेंट जरूर कीजिए। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। सर्वनाम के भेद तो मुख्य रूप से 6 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 6 भेद होते हैं, जो कि आपका है पुरुषवाचक, है ना? उसके बाद आपका है निश्चयवाचक, उसके बाद है अनिश्चयवाचक, उसके बाद आपका आता है संबंधवाचक, और पांचवा आता है आपका निजवाचक, है ना? और छठा आता है आपका प्रश्नवाचक क्या? ये सभी क्या है? तो सर्वनाम के भेद है, हाँ, सर्वनाम के भेद है। तो आप लोग देखिए कि कितने अच्छे तरीका से मैं आपको यहाँ पे एकदम शॉर्ट तरीका से मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सर्वनाम क्या होता है। तो जो संज्ञा की जगह पर प्रयुक्त होता है ना? जैसे कि कुछ शब्द होते हैं, मैं, वह, तुम, उसने, हम लोगों ने, आप लोगों ने, बहुत सारे शब्द हैं। हाँ, और इसका उपयोग क्या होता है? तो संज्ञा के रिपीटेशन को, पुनरुक्ति को रोकने के लिए होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे राम राम बहुत सारा आ रहा था, तो राम शब्द को यानी संज्ञा शब्द को कम करने के लिए मैंने सर्वनाम शब्द का यूज किया। ठीक है? उसके बाद मैंने आपको बताया कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं कि पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, निजवाचक है, और आपका छठा है प्रश्नवाचक। ठीक है? अब मैं आपको सर्वनाम के 6 पार्ट को मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप लोग क्लास को आप लोग छोड़ के जाइएगा नहीं, क्लास को पूरा देखिएगा, तब आपको समझ में आने वाला है। तो क्लास में बने रहिए, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट मैं आपको देने वाला हूँ। तो पहला आपका है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम आपका मुख्य रूप से 3 पार्ट में ये भी डिवाइड होता है ना, जो कि है उत्तम पुरुष, ठीक, दूसरा है आपका मध्यम पुरुष, ठीक है बेटा, और तीसरा है आपका अन्य पुरुष। क्या है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। और उत्तम पुरुष कहने का मतलब क्या हुआ? उत्तम कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले वाला प्रथम व्यक्ति। और प्रथम व्यक्ति क्या काम करता है? तो बोलने का काम करता है, सबसे आगे रहने का काम करता है। और जो सबसे आगे रहता है वो क्या करता है? बोलता है। सबसे पहले उसका काम होता है बोलने का, है ना, अपने बातों को दूसरों को बताने का। तो इसमें आपका आता है बोलने वाला, अर्थात आपका वक्ता आता है। वक्ता यानी कि बोलने वाला, ठीक है, बोलने वाला। अब बोलने वाला कौन कौन से शब्द हो जाएंगे? तो आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं हो गया, है ना, हम हो गया, हम लोग हो गया, है ना, इत्यादि अनेकों शब्द है जो कि बोलने का काम करता है ना। उसी प्रकार है आपका मध्यम पुरुष। अब मध्यम कहने का मतलब हुआ बीच वाला, है ना। अब तो हम बोले और बोले तो कोई ना कोई तो सुनेगा, है ना। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो आप लोग सुन रहे हैं। ऐसा है नहीं कि मैं अपने आप में बोल रहा हूँ, कोई सुनने वाला है नहीं, है ना, ऐसा है नहीं ना है। तो मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो सुनने वालों को क्या बोलते हैं? श्रोता बोलते हैं। श्रोता, श्रोता कहने का अर्थ हुआ बेटा सुनने वाला, सुनने वाला। और सुनने वाला शब्द क्या क्या होते हैं आप देख लीजिए, जैसे कि होगा तुम, आप, है ना, आप लोग इत्यादि क्या है जो कि सुनने का काम करते हैं। और तीसरा है आपका अन्य पुरुष। अन्य पुरुष कहने का मतलब हुआ कि दूसरे के बारे में, है ना, दूसरे के बारे में। अब दूसरे के बारे में इसमें आपका मुख्य रूप से शब्द आ जाते हैं यह, वह, ये, वे, वो, या फिर कोई नाम, है ना। जो कि क्या होता है? अन्य पुरुष क्या होता है? तो आपका वक्ता, है ना, बोलने वाला और श्रोता,
सुनने वाला, इसके बीच में वो तीसरा यानी अन्य पुरुष क्या होता है, मौजूद नहीं होता है ना। जो मतलब कि जिसके बारे में हम बात कहेंगे वो वहां पे मौजूद नहीं रहता है, अर्थात वो क्या होता है, अन्य पुरुष होता है। अब कुल मिला के पुरुषवाचक सर्वनाम को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि वैसा सर्वनाम जो मुख्य रूप से तीन काम करता है ना। पहला काम करता है बोलने का, है किसी बात को बताने का, दूसरा काम करता है सुनने का, है ना, और तीसरा काम करता है कि किसी टॉपिक के ऊपर किसी के बारे में बताने का, है ना। जिसमें जो बोलता है वो होता है उत्तम पुरुष होता है, जिसे हम लोग वक्ता कहते हैं ना, स्पीकर कहते हैं या फिर एंकर कहते हैं, है ना। और जो आप सुनता है उसे लिसनर कहते हैं, यानी श्रोता कहते हैं, दर्शक कहते हैं, ठीक। और आपका जो जिसके बारे में हम जिस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बता रहे हैं, वो क्या होता है, तो अन्य पुरुष होता है ना। अन्य पुरुष जो वक्ता और श्रोता के बीच में मौजूद नहीं होता है, ठीक है। तो ये है कुछ इस प्रकार से पुरुषवाचक सर्वनाम की कहानी। अब मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेके दिखा देता हूँ। इसका एग्जाम्पल आप लोग देखिएगा। तो जैसे कि मैं लिखता हूं, मैं आपको कल उसकी घड़ी दी थी, ठीक। अब देखिए, अब बोल रहा है कौन इसमें, इसमें बोल रहा है मैं, तो मैं क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष। और आपको किसको कह रहे हैं, तो सुन कौन रहा है, आप सुन रहा है, तो क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष। और किसकी घड़ी, तो उसकी घड़ी, है ना। किसकी घड़ी, उसकी घड़ी जो यहाँ पे मौजूद नहीं है। मैं और आपके बीच कोई न, वो तीसरा व्यक्ति मौजूद नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है। समझ में आया, समझ में आया तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। अब मैं आपको बता देता हूं, दूसरा है निश्चयवाचक। क्या है, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिससे निश्चित, है ना, निश्चित व्यक्ति या फिर वस्तु या फिर कोई भी प्राणी हो गया उसका बोध कराता है ना। तो ये क्या कराता है, निश्चित, निश्चित हो, है ना, फिक्स हो, है ना, पॉइंट हो, पॉइंटेड हो। और इसमें आपका मुख्य रूप से शब्द आते हैं यह, वह, ये, वे। ये जो आपके चार शब्द हैं, ये आपके क्या होते हैं, तो ये आपके पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। अब जैसे कि मैं एग्जांपल में लिख देता हूं कि मैं बोल रहा हूं यह व्हाइट बोर्ड है ना, व्हाइट बोर्ड है, यह व्हाइट बोर्ड है। तो यह व्हाइट बोर्ड है, वाकई में क्या है, निश्चित है, फिक्स है। मैंने पॉइंट किया कि ये क्या है, तो असल में ये व्हाइट बोर्ड है ना। यही क्या है, निश्चित वाचक है, निश्चयवाचक सर्वनाम है आपका, निश्चयवाचक सर्वनाम है। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है ना, बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है। इसमें क्या होगा, निश्चित व्यक्ति वस्तुओं का क्या कराएगा, बोध कराएगा, निश्चित व्यक्ति वस्तुओं का बोध कराएगा। इसमें चार शब्द आते हैं, यह, वह, ये, वे, है ना। ये शब्द आपको कहीं भी दिखाई दे जाए तो आप लोग निश्चयवाचक में आप लोग आंसर कीजिएगा। ठीक इसी का विपरीत होता है, ठीक इसी का विपरीत होता है आपका अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक, है ना, सर्वनाम। अब आप लोग देखते जाइए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चयवाचक में क्या कराता है, तो ये आपका मुख्य रूप से अनिश्चित, है ना, अनिश्चित का बोध कराता है, जो कि क्या होगा, फिक्स नहीं होगा, है ना, फिक्स नहीं होगा, है ना, फिक्स नहीं होगा। इसमें आपके दो शब्द आते हैं, कोई और कुछ, कोई और कुछ, ये दो शब्द हैं जो आपके पुरुषवाचक का काम करते, सॉरी, अनिश्चयवाचक का काम करते हैं। इससे आपको पता ही नहीं चलेगा कि वाकई में हम जो बोल रहे हैं वो चीज है या नहीं है। कैसे, तो आप लोग एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, लिखता हूँ कि आ, कोई जा रहा है,
अब मैं किसी से बोलूं कि कोई जा रहा है, तो वाकई है कि वो क्या पूछेगा हमसे, कौन जा रहा है ना, कौन जा रहा है। तो मैं मुझे खुद नहीं पता है कि कौन जा रहा है, मैं वहां पे कंफ्यूज हो जाऊंगा कि कोई आदमी जा रहा है या फिर कोई जानवर जा रहा है या फिर कोई गाड़ी जा रहा है या फिर कुछ भी जा रहा है, नहीं, वहां पे पता नहीं चलेगा कि आखिर क्या चीज जा रहा है। अर्थात क्या हो जाएगा, ये आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार मैं एक और एग्जांपल लेता हूं कि मुझे कुछ खाने को दो, कुछ खाने को दो। अब यहाँ पे है कुछ शब्द। अब कुछ शब्द क्या डिनोट कर रहा है कि आपको क्या चाहिए, है ना, क्या चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहे कि मुझे क्या चाहिए खाने के लिए, है ना। तो ये क्या हो गया, अनिश्चितता का बोध करा रहा है। क्या कर रहा है, तो ये अनिश्चित का बोध करा रहा है, अर्थात ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यानी कि आपका पुरुषवाचक में क्या होता है कि तीनों काम होता है, बोलने का, सुनने का और जिसके बारे में बात करें उसका, है ना। और निश्चयवाचक में क्या होता है कि जिस चीज के बारे में हम बात करेंगे वो वाकई में वही चीज होगा जिसको हम लोग फिक्स करेंगे। लेकिन इसमें फिक्स नहीं होगा, अनिश्चयवाचक में आपका फिक्स नहीं होगा। और इसमें मुख्य रूप से दो शब्द आते हैं, कोई और कुछ। और इसमें आपके चार शब्द आते हैं, निश्चयवाचक में चार शब्द आते हैं, यह वह ये वे। लेकिन अनिश्चयवाचक में दो शब्द आते हैं, कोई और कुछ। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है, आप लोग को उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। बाद आपका चौथा है संबंधवाचक। चौथा है आपका संबंधवाचक। आप लोग क्लास में बन रही है, बहुत ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ, वो भी बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट के साथ। संबंधवाचक सर्वनाम। और संबंध इसमें क्या होता है कि दो सर्वनाम के बीच संबंध जोड़ा जाता है, दो सर्वनाम के बीच संबंध जोड़ा जाता है। और संबंध जोड़ने वाला शब्द कौन सा है, तो हो गया जो, हो गया, है ना, सो हो गया, है ना, जिसकी, उसकी, जिसकी, उसकी आदि जो शब्द है, ये क्या है, तो ये संबंध जोड़ने का काम करता है। एक और आप ले लीजिए, जैसा वैसा। ठीक, अब एग्जाम्पल की मैं बात कर लेता हूं, जैसे कि मैं लिख दूं कि जैसी करनी वैसी भरनी। ये क्या है, एक प्यारा सा लोकोक्ति है, लोकोक्ति है। और ये क्या है हमारा, तो संबंध वाचक सर्वनाम है। क्या है, तो संबंधवाचक सर्वनाम है। बहुत ही प्यारा सा कंसेप्ट है ना। इसमें आप एक बात ध्यान रखिएगा, इसमें कि आपका मुहावरा और लोकोक्ति संबंधित ज्यादा एग्जांपल्स आते हैं संबंधवाचक में। अब उसके बाद है आपका पांचवा है निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम। और निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, निजी, निजी अर्थात प्राइवेट, प्राइवेट, जिसमें शब्द आते हैं स्वयं, है ना, अपने आप, खुद से। ये शब्द क्या है, तो आपके निजी का, जो कि अपने आप से कोई काम करने का बोध कराता है। जैसे कि एग्जांपल्स में मैं आपको बता दूं, जैसे एग्जांपल्स में लेता हूं कि मैं खुद घर बनाया, मैं खुद घर बनाया। तो यहाँ पे घर बनाया कौन, ये स्वयं बनाया, खुद बनाया। ये क्या हो जाएंगे, निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम हो जाएंगे, जिनसे निजी का वैसा मतलब कि काम का बोध होगा जो अपने से किया जाए, अपने से किया जाए। जैसा कि मैं आपको नोट्स में ये सब आपको लिखा दे रहा हूँ, ये जो आपको कहीं भी नहीं आपको देखने को मिलेगा, मैं आपको आपके लिए स्पेशल मैं आपको ये क्लास को तैयार किया हूँ। तो आप लोग क्लास में बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ पा रहे होंगे। उसके बाद लास्ट आपका प्रश्नवाचक, सॉरी, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसमें क्या होता है आपका, तो प्रश्न पूछने का काम होता है, प्रश्न पूछने का, प्रश्न पूछने का काम होता है ना, क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। और इसमें क्वेश्चन पूछने का दो शब्द होता है, कौन और क्या, है ना, कौन और क्या। एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं कि कौन
बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है ना? अब कौन बोल रहा है, मैं आपसे पूछूं, कौन बोल रहा है क्लास में ज्यादा, तो आप लोग कहिएगा सर आप ही तो बोल रहे हैं, हम लोग तो चुपचाप पढ़ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है कि हम बोले आप लोग पढ़ रहे हैं ना। तो आपने तो जवाब देने की कोशिश किया ना, कि मैंने पूछा कौन बोल रहा है, तो आप कहे क्या कि सर आप बोल रहे हैं, यानी कि आप आंसर दिए, मैंने क्वेश्चन किया। तो वही क्या होता है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिससे प्रश्न करने का बोध होता है, उसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और निजवाचक सर्वनाम, जिससे किसी काम को करने का, निजी का, अपने से काम किया जाए, अपने आप किया जाए, खुद से किया जाए, स्वयं किया जाए, यानी कि प्राइवेट होना चाहिए, वो क्या हो जाएगा आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है बेटा। उसके बाद है आपका संबंधवाचक। संबंध में क्या होता है, रिश्ता नाता जोड़ा जाता है, और इसमें मुख्य रूप से शब्द आते हैं जो, सो, जिसकी, उसकी, और इसमें लोकोक्तियां ज्यादा आती हैं, लोगों के द्वारा जो बोली जाने वाली जो विचार है वे ज्यादा आते हैं, जिसको मुहावरे हम लोग कहते हैं, जैसे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो खोएगा सो जो सोएगा सो खोएगा, है ना। इस टाइप के आपके आते हैं। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को सर्वनाम वन शॉट क्लास बहुत अच्छे तरीका से समझ में आया होगा। और आप लोग इस सर्वनाम टॉपिक को बहुत अच्छे तरीका से, मतलब कि सीरियली आप लोग डेफिनेशन के साथ समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके और वो तीनों क्लास को आप लोग जरूर देखिए। इसी प्रकार से आप लोग इससे भी बढ़िया तरीका से आप लोग अगर हिंदी व्याकरण के टॉपिक्स को सीखना चाहते हैं, तो आप लोग इस क्लास के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आप लोग सीख सकते हैं, और अपने एग्जाम से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि रटवाना मेरा मकसद नहीं है, क्योंकि आप कर पाओ, सीख पाओ, तो आप लोग अपने लाइफ में इसका यूज कर पाओगे, एग्जाम्स में यूज कर पाओगे। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।